नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है, और जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है। तो इन दोनों ही सेक्शन में जो भी वर्ड्स आप लोगों को लगे कि ये सब नया है, उसको नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की स्टोरी है अ बिजी एग्जीक्यूटिव। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है प्रबंधक। प्रबंधक हम लोग किसको बोलते हैं? जो बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े डिसीजंस को लेते हैं, उसको हम लोग हिंदी में प्रबंधक बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। अगर उसको दूसरे वर्ड्स कहे तो इसको मैनेजर भी उसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिखा है अ यंग मतलब एक युवा एग्जीक्यूटिव प्रबंधक वॉज थी। अब मुझे कैसे पता चला कि ये फीमेल के बारे में बात किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हर को यूज किया गया है, और हर का यूज हम लोग फीमेल के लिए करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे थी। क्या थी? प्राइडफुल मतलब अभिमानपूर्ण या घमंड से भरी हुई। प्राइडफुल का मतलब होता है अभिमानपूर्ण। अबाउट को लेकर, हर अपनी हसल मतलब जी तोड़ मेहनत, मतलब वो जो युवा प्रबंधक थी वो अपने हसल मतलब जी तोड़ मेहनत को लेकर बहुत ज्यादा अभिमानपूर्ण थी। सी वह वर्कड मतलब काम करती थी। ये जो वर्कड है ये हमारा क्या है? वर्क वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। वर्क का मतलब होता है काम करना, और इसको यहाँ पे सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इसको पढ़ेंगे वह काम करती थी 14 आवर्स 14 घंटे अ डे एक दिन में। आंसर्ड जवाब देती थी। अगेन ये आंसर्ड हमारा क्या है? आंसर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आंसर का मतलब होता है जवाब देना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है, जो बता रहा है कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है। तो आंसर्ड का मतलब पढ़ेंगे जवाब देती थी। ईमेल्स ईमेल का एट 3 AM मतलब 3 बजे सुबह। AM का यूज हम लोग सुबह के टाइम को दिखाने के लिए करते हैं। एंड और नेवर कभी नहीं टुक लेती थी। ये टुक हमारा क्या है? टेक वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। टेक का मतलब होता है लेना, और इसको सेकंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है। तो पढ़ेंगे इसको कभी नहीं लेती थी वेकेशंस मतलब छुट्टियां। सी वह या उसे फेल्ट मतलब लगता था। ये जो फेल्ट हमारा क्या है? ये फील वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फील का मतलब है यहाँ पे लगना, और इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि यहाँ से सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे उसे लगता था दैट की बीइंग रहना कॉन्स्टेंटली हर समय। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है हर समय। बिजी व्यस्त। वॉज था क्या था? द ओनली वे एकमात्र रास्ता। टू स्टे अहेड मतलब आगे बढ़ने का। स्टे अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। वन डे एक दिन, हर उसके मेंटोर मतलब सलाहकार। मेंटोर का मतलब होता है सलाहकार। इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किए। ये इनवाइटेड हमारा क्या है? ये इनवाइट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना, और इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इसको पढ़ेंगे आमंत्रित किए हर उसको टू गो जाने के लिए, फॉर अ वॉक मतलब सैर पर, और कहाँ पे? इन द पार्क मतलब पार्क में। द एग्जीक्यूटिव प्रबंधक चेक्ड मतलब देख रही थी। ये चेक्ड हमारा क्या है? ये चेक वर्ब का सेकंड फॉर्म है। चेक का मतलब होता है देखना, और इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे देख रही थी हर अपने वॉच घड़ी को, एवरी हर टू 2 मिनट्स मिनट में, मतलब जो प्रबंधक है वो हर 2 मिनट में अपनी घड़ी को देख रही थी। आई हैव मेरे पास है, सो मच बहुत कुछ, टू डू करने के लिए। सी वह कंप्लेंट मतलब शिकायत की। ये कंप्लेंट क्या है हमारा?
कंप्लेन वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना और इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो वो क्या शिकायत की कि मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए है। दिस वॉक, यह सैर, इज है क्या है, अ वेस्ट ऑफ टाइम मतलब समय की बर्बादी। द मेंटोर सलाहकार पॉइंटेड इशारा किए। ये पॉइंटेड हमारा पॉइंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। पॉइंट का मतलब होता है किसी की ओर इशारा करना और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे, इशारा किए टू अ गार्डनर मतलब एक माली की ओर। गार्डनर का मतलब होता है माली। हु जो वॉच सिटिंग मतलब बैठे हुए थे, ऑन अ बेंच मतलब बेंच पर, लुकिंग देख रहे थे, एट हिज सीयर्स अपनी कैंची को। यहाँ पे सीयर्स का मतलब है कैंची। सी दैट मैन मतलब उस आदमी को देखो। द मेंटोर सलाहकार आस्ट कहे। ये जो आस्ट है ये हमारा क्या है, आस्क वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आस्क का मतलब होता है कहना और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे, सलाहकार कहे, क्या कहे, सी दैट मैन मतलब उस आदमी को देखो। ही हैज उसके पास है, द मोस्ट सबसे, ब्यूटीफुल खूबसूरत, गार्डन बगीचा। और कहाँ पे, इन द सिटी मतलब शहर में। ही वह स्पेंड्स बिताता है। ये स्पेंड्स हमारा स्पेंड वर्ब से स्पेंड्स को बनाया गया है। स्पेंड का मतलब होता है समय बिताना और इसके साथ एस को इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है और साथ में इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट ही के लिए लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, वह समय बिताता है, हाफ हिज मॉर्निंग मतलब अपनी आधी सुबह, जस्ट मतलब सिर्फ, यहाँ पे जस्ट का मतलब है सिर्फ, लुकिंग देखते हुए, एट द प्लांट्स पौधों को, एंड और क्लीनिंग साफ करते हुए, हिज अपने टूल्स औजारों को। यहाँ पे टूल का मतलब होता है औजार और टूल्स यानी बहुत सारे औजार। द एग्जीक्यूटिव प्रबंधक स्कॉफ्ड मजाक उड़ाई। ये स्कॉफ्ड हमारा क्या है, स्कॉफ वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। स्कॉफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना और इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो स्कॉफ्ड का मतलब हम लोग पढ़ेंगे मजाक उड़ाई। और क्या बोली, आई डोंट हैव मतलब मेरे पास नहीं है, टाइम समय, टू क्लीन साफ करने के लिए, माई टूल्स मेरे औजारों को। द मेंटोर मतलब सलाहकार, रिप्लाइड जवाब दिए। ये रिप्लाइड हमारा क्या है, रिप्लाई वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना और ये क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है इसलिए इसको पढ़ेंगे जवाब दिए। क्या, योर ब्रेन तुम्हारा दिमाग, इज है क्या है, योर टूल तुम्हारा औजार। इफ अगर, यू तुम, नेवर कभी नहीं, स्टॉप रुकती हो, किस लिए, टू शार्पन मतलब आराम करने के लिए। यहाँ पे टू का मतलब है के लिए, ठीक है। इट उसे, उसे कौन, दिमाग, विद रेस्ट आराम से, यहाँ पे विद का मतलब है से और कैसे, लर्निंग सीखने से, एंड और साइलेंस मतलब मौन से, यू तुम, आर नॉट एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड मतलब तुम वाकई में आगे नहीं बढ़ रही हो। एक्चुअली का मतलब है वाकई में और यहाँ पे हमारा वर्ब है आर मूविंग और ये जो मूविंग है ये हमारा मूव वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। मूव का मतलब होता है बढ़ना और यहाँ पे मूविंग को इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो मूविंग फॉरवर्ड का मतलब है आगे बढ़ना। अब आगे क्या लिखा है, यू तुम, आर जस्ट स्पिनिंग मतलब सिर्फ घुमा रही हो। यहाँ पे वर्ब है हमारा आर स्पिनिंग और ये जो स्पिनिंग है ये हमारा स्पिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। यहाँ पे इसको फोर्थ फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम सिर्फ घुमा रही हो, क्या, योर
अपने व्हील्स पहिए को इन द मड मतलब कीचड़ में, मड का मतलब होता है कीचड़। द एग्जीक्यूटिव प्रबंधक रियलाइज्ड मतलब एहसास करी। ये रियलाइज्ड क्या है, हमारा रियलाइज वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है, इसलिए रियलाइज्ड का मतलब हो जाएगा एहसास की। क्या एहसास की? दैट की हर उसका बिजनेस व्यस्त रहना वॉज था एक्चुअली वाकई में क्या था, अ लैक ऑफ फोकस मतलब एकाग्रता की कमी। सी उसने स्टार्टेड मतलब शुरू किया। ये स्टार्टेड हमारा स्टार्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए स्टार्टेड का मतलब हो जाएगा शुरू की। क्या शुरू की? स्क्यूडलिंग मतलब निर्धारित करना। शार्पनिंग टाइम मतलब तेज करने का समय। फॉर डीप थिंकिंग मतलब गहरे विचार करने के लिए। एंड और रेस्ट आराम करने के लिए। एंड और सून मतलब बहुत जल्द। हर उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता डबल्ड मतलब दुगनी हो गई। वाइल जबकि हर उसका स्ट्रेस यानी तनाव क्या हो गया, डिसअपेयर्ड मतलब गायब हो गया। द मॉरल मतलब शिक्षा। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? प्रोडक्टिविटी उत्पादकता इज नॉट मेजर्ड बाय मतलब नहीं नापा जाता है हाउ बिजी यू आर तुम कितना बिजी हो, बट लेकिन बाय हाउ इफेक्टिव यू आर तुम कितने प्रभावी हो। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।